मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज में खड़गपुर आजमगढ़, मैं अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्रों को आज इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में बता रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास करें। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बदलकर भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है और पैसिव वॉइस में यह प्रकट किया जाता है कि वह कार्य किसके द्वारा कराया गया है। जैसे एक्टिव वॉइस में मोहन राइट्स ए लेटर, तो पैसिव वॉइस में आका ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन, ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। ऊपर के वाक्य में मोहन वाक्य का सब्जेक्ट है तथा मोहन ही राइट किया करने वाला है। दूसरे में लेटर शब्द कर्ता के स्थान पर है और वह क्रिया का कार्य करने वाला नहीं है, उसके साथ कुछ क्रिया की गई है। अर्थात एक्टिव वॉइस में कार्य करने वाले कर्ता को प्रधानता दी जाती है तथा पैसिव वॉइस में कर्म को। एक्टिव से पैसिव बदलना, असर्टिव सेंटेंस के वॉइस में परिवर्तन। जैसा कि एक बार पहले भी इस विषय में आप लोगों को बताया जा चुका है, फिर उसको दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा देते हैं। जैसे द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ, यहाँ द पुलिस सब्जेक्ट है, द थीफ ऑब्जेक्ट है, तो द थीफ को हम सब्जेक्ट के स्थान द पुलिस के स्थान पर ले आते हैं और द पुलिस को द थीफ के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं और उसके पहले बाई लगा देते हैं। टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया रखते हैं और क्रिया को तीसरे फॉर्म में रखते हैं। जैसे तो हो जाएगा पैसिव में द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस सब्जेक्ट है और थीफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में थीफ को सब्जेक्ट तथा पुलिस मैन को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल तीसरा रूप बनाकर उसके पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग का रूप लगा दिया जाता है। जैसा कि तालिका में दिया गया है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में एम, इज, आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन और है बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग होता है तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल है बीन और शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार से मात्र 8 ही टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। उदाहरण के लिए स्पष्ट करते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें एक्टिव है ही किल्स ए स्नेक, तो इसका पैसिव हो जाएगा ए स्नेक इज किल्ड बाई हिम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इज किलिंग ए स्नेक, पैसिव हो जाए ए स्नेक इज बीइंग किल्ड बाई हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज़ किल्ड ए स्नेक, तो यह पैसिव में होगा ए स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाई हिम। इसी प्रकार पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्टिव में ही किल्ड ए स्नेक, तो हो जाएगा पैसिव में ए स्नेक वाज किल्ड बाई हिम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही वाज किलिंग ए स्नेक, तो इसका पैसिव हो जाए ए स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाई हिम। पास्ट परफेक्ट में ही हैड किल्ड ए स्नेक, हो जाएगा पैसिव में ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाई हिम। या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही विल किल ए स्नेक, तो पैसिव हो जाएगा ए स्नेक विल बी किल्ड बाई हिम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही विल हैव किल्ड ए स्नेक, तो या ए स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाई हिम। इसी प्रकार से अनेक उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि हर टेंसों की मात्र सहायक क्रिया याद रहे तो सब में क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, नए ऑब्जेक्ट के लिए बाई लगा देते हैं। यही प्रक्रिया जो है 8 टेंसों में चलती रहती है और हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट न होने पर पैसिव वॉइस नहीं बनता। कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्म के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रांग्ड और लैंड आदि क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग किया जाता है। कंटेंट, इंटरेस्टेड वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग तथा कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ए क्रियाएं वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है, जैसे द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, तो आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। दोनों प्रीपोजिशन एक साथ रखा जा सकता है। जिन वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट कर्म होते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। जैसे ही गेव मी ए रूपी, ही गेव मी ए रूपी, इसमें मी और ए रूपी 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा रहेगा। तो आई वाज गिवन ए रूपी बाई हिम, या ए रूपी वाज गिवन टू मी बाई हिम। इसी प्रकार से आई टॉट हिम इंग्लिश, यहाँ हिम और इंग्लिश 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक को हम लेंगे ही वाज टॉट इंग्लिश बाई मी, या इंग्लिश वाज टॉट टू हिम बाई मी। कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डूअर्स का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो समवन जो है डूअर का काम करता है, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। ऐसे ही पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड,
यहाँ पीपल भी डूअर का काम करता है, तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस आज यहीं तक। थैंक यू।